तो फ्रेंड्स, तो आज से हमारी स्पोकन की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले जो मेन चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये कि आप अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बाहर लेके आओ। ठीक है, आप लाख हजारों रुपए खर्च कर दो, अपना कितना भी समय दे दो, क्लास ज्वाइन कर लो, बुक्स लेके आ जाओ, लेकिन जब तक आप इंग्लिश को डेली रूटीन में यूज नहीं करोगे तब तक कभी भी आप स्पोकन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, और ये चिंता छोड़ दो। आज अगर मान लो, सीधी सी बात है, देखो, जो हम बचपने में थे तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, हम खाने को मम बोलते थे। ठीक है, पानी को मम बोलते थे। बाद में हमको सारी चीजें समझ में आती गई ना, क्या? तो ऐसे ही इंग्लिश का भी है, ये लैंग्वेज है ना, धीरे धीरे ही आएगी, और आएगी सिर्फ बोलने से ही आएगी। लाख तुमको सारे रूल रेगुलेशन पता हो, कितने टेंस होते हैं पता हो, किसमें एस लगता है किसमें ईएस लगता है पता हो, लेकिन अगर तुम उसका यूज नहीं कर पाए तो फिर स्पोकन का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। दूसरी बात, स्पोकन की एक अच्छी बात ये है कि इसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान नहीं रखना है। समझे ना? क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला इमेज, अब इमेज में आई लगना है कि ई लगना है? समझे ना? उससे कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्पोकन के लिए दो आदमियों की जरूरत होती है। पहला कौन होता है? मैं। और दूसरा कौन? आप, है ना? और अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन हो गया। मतलब फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन आप, और थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो अगर हम फर्स्ट, मतलब मैं मेरी बात करता हूं, है ना, तो मैं क्या हूं? मैं अकेला हूं। तो मैं अगर अकेला हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन क्या हूं? मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया। अकेला मतलब सिंगुलर। आप भी अकेले हो, जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप भी क्या हो? आप सेकेंड पर्सन हो गए, लेकिन क्या हो? सिंगुलर हो। और हम तीसरे जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? वो थर्ड पर्सन हो गया, लेकिन वो अकेला है तो वो हो गया सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही बता रहा हूं आपको कि जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन पर्सन होते हैं, है ना। पहला होता सिंगुलर और दूसरा होता प्लूरल। प्लूरल मतलब जहां एक से ज्यादा हो जाते हैं वो प्लूरल, प्लूरल, सॉरी, प्लूरल कहलाते हैं। अब हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर के लिए जैसे मैं मेरे लिए क्या यूज करूंगा? आई। आपके लिए क्या यूज करूंगा? यू, है ना। और थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे? ही, शी या इट। ये सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए। इसी टाइप से हम क्या, जो प्लूरल है उसके लिए क्या, फर्स्ट पर्सन के लिए वी यूज करेंगे, सेकेंड पर्सन के लिए यू यूज करेंगे, है ना, और थर्ड पर्सन के लिए क्या, दे यूज करेंगे। तो अब इसके बाद में ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात। कर्ता, कर्ता या तो मैं हो सकता हूं, या आप हो सकते हैं, या कोई अदर थर्ड पर्सन हो सकता है ना। तो वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिया की। क्रिया मतलब वो काम जो हमारे द्वारा किए जाते हैं, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलने का क्या है? बोलना मतलब काम करना। मैं क्रिया कर रहा हूं, बोलने की क्रिया कर रहा हूं। ठीक है, तो जो क्रियाएं होती है वो कितने टाइप की होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, है ना। जब हम वर्ड बनाएंगे तो इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे आपको तीन क्रियाएं हैं मेन, है ना। फोर्थ और फिफ्थ कैसे बनी वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आपको क्रियाएं कौन सी याद करना है ना। मतलब आपको वर्ब सिखाया जाता है कि भैया आपको 50 वर्ब याद करनी है, 500, कोई जरूरत नहीं है इतनी वर्बें याद करने की। आपके डेली रूटीन में जितनी वर्ब्स आप यूज करते हो, ठीक है, वो आप अपने कॉपी में या अपने पास एक डायरी रखिए, उसमें नोट डाउन कर लीजिए।
कि आपके इसमें कौन कौन सी क्रियाएं काम में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे फर्स्ट डू की, मान लो डू मतलब होता है करना, है ना, डू, फिर सेकेंड फॉर्म आ जाती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन, है ना। अब जब फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, जब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई एस का यूज किया जाता है ना, तो आपकी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसके बाद में जो फिफ्थ फॉर्म बनती है वो कैसे, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, तो आपकी फिफ्थ फॉर्म हो गई वर्ब की। ठीक है, तो अब हम स्पोकन की जर्नी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और वो कॉन्फिडेंस लेवल बोलने से ही आएगा। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, लाख में आपको सारे रूल रेगुलेशन सिखा दूं, है ना, लेकिन आप कभी नहीं बोल पाएंगे जब आप अंदर से, आपके अंदर का जो डर है, जो हेजिटेशन है, वो खत्म होना चाहिए, तभी आप बोल पाएंगे, समझे ना। तो हम जो रेगुलर बेसिस पे जो मेन शब्द जो काम में आते हैं, जैसे मैंने क्या बोला कि एक व्यक्ति क्या है, प्रश्न पूछता है और दूसरा उसका आंसर देता है, तो हम इसी टाइप के जो डेली बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं उन वर्डों को बनाएंगे, उन सेंटेंस को बताएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले, जब कोई काम करने जाने वाला हो, ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूं या कोई भी अदर व्यक्ति, आप जा रहे हो, है ना। अब मेरे को सामने वाले से अगर कुछ पूछना है, मैंने आपको क्या बोला था कि प्रश्न दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप वो जिसमें आप, जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, और दूसरा वो जिसमें आपको बताना पड़ेगा, आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते उसका। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल कर रहे हैं इसमें जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे प्रश्न कैसे बनेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आपके इज एम आर, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इनको। ठीक है, सहायक क्रिया है। इसके बाद में आपका आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जैसे मैंने आपको बताया सिंगुलर में आई यू वी दे ही शी इट। ठीक है, ये आपके सिंगुलर में आ गए, है ना। इसके बाद में प्लूरल में आ गया आपका वी यू और दे। ठीक है, तो ये हो गए आपके सब्जेक्ट। इसके बाद में इसमें क्या लगेगा, गोइंग टू, है ना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया ये डू, है ना। इसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट, फिर डिटेल्स। अब एक शब्द हम बना के बताते हैं। मैंने जैसे आपसे पूछा, आर यू गोइंग टू डू, फर्स्ट फॉर्म डू, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, आर यू गोइंग टू डू फॉर आईपीक्यूसी, मतलब क्या आप आईपीक्यूसी के लिए जाने वाले हो, या आर यू गोइंग टू डू फॉर बेच प्रोसेसिंग। अब आपको करना क्या है कि अगर आप सीनियर लेवल पे हैं तो आपको सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है ना। और आपके जूनियर्स को यही बोलना है आपको कि अगर उनको इंग्लिश नहीं भी आती है तो वो आपको यस या नो में तो आसानी से जवाब दे ही सकते ना। तो यहीं से स्टार्ट होती है ये यस और नो की जर्नी। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जब कोई काम करने जा रहे हैं, है ना, तो उसके लिए, तो जैसे मान लो ये 5 एग्जाम्पल लिए हैं हमने। आर यू गोइंग टू डू फॉर आईपीक्यूसी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, सब इसमें क्या आएगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद में गोइंग टू, है ना। गोइंग टू उन सभी सेंटेंस में लगेगा जब हम कोई काम करने जा रहे हैं उसके लिए। ठीक है, इसके बाद में आपकी वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, इसके बाद में फॉर आईपीक्यूसी, मतलब ये सबसे इजी सेंटेंस है
तो अब आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करना है, तभी आप स्पोकन में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आप, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप कितने भी रूल रेगुलेशन याद कर लो, लेकिन जब तक आप सेंटेंस का यूज नहीं करोगे तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नहीं बढ़ पाएगा, है ना। दूसरा एग्जांपल देते हैं हम, आर यू गोइंग टू प्ले द मैच, ठीक है, मतलब क्या आप मैच खेलने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जवाब भी आप हाँ या ना में दे सकते हैं। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, आर यू गोइंग टू स्कोल्ड हिम। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, ठीक है, किसी को डांटना मतलब स्कोल्ड होता है, ठीक। इसके बाद में चौथा हमारा आता है क्वेश्चन, इज ही गोइंग टू थ्रेटन देम। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना किसी को, है ना। तो क्या वह उसको धमकाने जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एम आई गोइंग टू अटेंड द मैरिज, है ना, क्या मैं शादी अटेंड करने जा रहा हूं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।